नमस्कार दोस्तों, आज विश्व पुस्तक दिवस है और इस विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर आप सभी पढ़ने लिखने से प्रेम करने वालों को विश्व पुस्तक दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज चूँकि विश्व पुस्तक दिवस था तो हमें लगा कि हम आपसे कुछ किताबें शेयर करें। किताबें वो जो थोड़ा दलित साहित्य से या दलित विमर्श से संबंधित हो, क्योंकि हमें पता है कि जो दलित विमर्श है, दलित साहित्य है, वो सब अम्बेडकर के विचारों, आंदोलनों और उनके चलाए गए तमाम मूवमेंट से प्रेरित होता है और महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों से अपने आप को परिमार्जित और पल्लवित करता है। इस हिसाब से मुझे लगा कि आप सबसे कुछ किताबें शेयर की जाएं इससे संबंधित। और तो इसमें सबसे पहले तो मैं ऐसी किताबें दिखाने वाला हूं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले तो खुद लिखी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें पढ़ना बहुत आसान है। अगर जिन्हें वाकई मन करता है कि वो पढ़ें, आप गूगल पर डालिए अम्बेडकर संपूर्ण वांग्मय या फिर अम्बेडकर राइट एंड स्पीचेस, तो वो आ जाएगा भारत सरकार की वेबसाइट पर। उनके सारे जितने उनके स्पीचेज हैं, जितनी उनकी किताबें हैं, सब की सब PDF के फॉर्म में आ जाएंगी। आप अगर फ़ोन में या फिर टैब में या लैपटॉप में पढ़ना चाहें तो आप उसे PDF के थ्रू पढ़ सकते हैं। अगर वैसे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। एक तो तरीका ये है। दूसरी किताबें जो हैं प्रकाशकों की, उनको खरीदिए तो वो अम्बेडकर की किताबें हो गई। और अम्बेडकर पर लिखी किताबें, जितने लोगों ने भी अम्बेडकर पर लिखा है उससे संबंधित एक दो किताबें जो मैंने पढ़ी हुई हैं वो मैं आपको बताऊंगा और मुझे अच्छी लगी। अम्बेडकर को जानने समझने को, उनके परिवेश को, उनके विचार कहाँ से आते हैं, उन्होंने ऐसा क्या, क्यों, कब, कैसे कह दिया, इस सब चीज़ को समझने के लिए उनकी किताबें पढ़ना, उन पर लिखी किताबें, लोगों ने कई सारी किताबें लिखी हैं, वो ये दूसरे प्रकार की किताबें हो गई, वो बताऊंगा। और तीसरी प्रकार की किताबें दलित विमर्श से जुड़ी वो होंगी जो दलित साहित्य के लेखकों ने लिखा है। जैसे वो प्रकाश वाल्मीकि हो गए और गुरदैया के तुलसीराम जी हो गए। इन सब की किताबें मैं आप सबको बताऊंगा। ये 3 कैटेगरी हैं। फिलहाल के लिए यही हैं। किताबें बहुत सारी हैं पर फिलहाल यही दिखाने वाला हूँ। और पेरियार की भी किताबें हैं, वो सब मैं बाद में बताऊंगा या फिर अभी इसके वीडियो के अगर लास्ट में मन हुआ तो बता दूँगा। अगर आप सबसे पहले अम्बेडकर को पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो आपको उनकी लिखी खुद की आत्मकथा से शुरू करनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी इसे कोविड के समय में लगभग ये 2021 में मैंने ये किताब ली थी, वेटिंग फॉर अ वीजा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। चूँकि ये उस समय अंग्रेजी में ही अवेलेबल थी, हिंदी में इसका कोई संस्करण नहीं था। अब सम्यक प्रकाशन वाले इस किताब को हिंदी में भी छाप रहे हैं। इसका मूल्य बहुत कम है। ये 70 रुपए की किताब है और 20% की छूट से मतलब लेंगे तो 60 या 50 रुपए की पड़ जाएगी। तो ये चूँकि ये अंग्रेजी में है और मैंने इसे पढ़ी है। ये एक किताब, ये अम्बेडकर की खुद की आत्मकथा है, लिखा है। इसमें बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से आपको जानने को तो नहीं मिलेगा, पर ये किताब बहुत अच्छी है, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी इनकी सबसे जो फेमस किताब है वो द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। ये किताब आप जरूर से जरूर पढ़िए। अगर अम्बेडकर को समझना चाहते हैं तो ये किताब आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाली है। ये किताब दरअसल अम्बेडकर की मतलब सबसे अच्छी किताब, जो स्थान कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का है पूरे विश्व में, वो स्थान द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है डॉक्टर अम्बेडकर के संदर्भ में। तो ये किताब आप लोग जरूर पढ़िए। इसका मूल्य लगभग कितना है,
ये 200 इसमें लिखा हुआ है, बाकी 20% या 25% जो भी छूट मिले वो आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर की ये है रिडल्स इन हिंदुइज्म। ये हिंदुइज्म का जो उस पे बाबा साहब ने जो वेदों का अध्ययन किया, महाभारत, गीता, पुराण, सारी जो कथाएं पढ़ी, उसके बाद जो उन्हें समझ में आया कि हिंदुइज्म में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, उस चीज़ को बाबा साहब अम्बेडकर ने द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में लिखा हुआ है। ये भी किताब फिलहाल मेरे पास इंग्लिश में है। मैंने इसे थोड़ा बहुत पढ़ी है, अब थोड़ा छोड़ दिया था चूँकि एग्ज़ाम वगैरह आ जाते हैं बीच बीच में और कुछ भी पढ़ना होता है तो छूट गया है। तो ये आप ज़रूर पढ़िए। ये हिंदी में भी अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं या फिर फ्री में पढ़ सकते हैं, हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये किताब एक ये है, इसे भी ज़रूर पढ़िए, बाबा साहब अम्बेडकर की। और उसके बाद ये किताब है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, द पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये जो सब बहुत फेमस किताब है। इसमें इन्होंने, बाबा साहब ने इस्लाम धर्म की जो खामियां हैं उस पर भी लिखा है, और भारत के विभाजन के गुनहगार सावरकर, गांधी, किसी को भी नहीं छोड़ा है, कांग्रेस को भी। तो इस चीज़ को आप ये किताब बहुत फेमस है बाबा साहब अम्बेडकर की, ये किताब आप ज़रूर पढ़िए। और किताबें हैं गूगल पे, आप देख लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर की तो बहुत सारी किताबें हैं, लगभग बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स इनकी एक फेमस बुक्स है। ये है बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, ये मेरे पास हिंदी में अवेलेबल है, मैंने इसे पढ़ी हुई है। ये किताब भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है ये भी। और इसके बाद आते हैं सबसे बेस्ट जो मुझे लगा, बाबा साहब अम्बेडकर के जो संपादकीय थे, सम्यक प्रकाशन ने उनके संपादकीयों को इकट्ठा किया है। ये बहुत बड़ा काम है। ये बहिष्कृत भारत है बाबा साहब अम्बेडकर के संपादकीय। इसमें लगभग 1927 से 1929 तक के संपादकीय हैं। और दूसरा है मूक नायक, आप इसे पढ़ सकते हैं मूक नायक को। ये भी बाबा साहब अम्बेडकर के जो अखबारों में उन्होंने जो लेख लिखे हैं वो है मूक नायक। उसके संपादकीय सम्यक प्रकाशन वालों ने इकट्ठा किया हुआ है। तो सबसे पहले तो उन्हें बहुत बहुत बधाई इस नेक काम के लिए। और फिर उसके बाद बहिष्कृत भारत, मूक नायक। उसके बाद आता है जनता। ये उनके जनता जो वो न्यूज पेपर का उन्होंने संपादन किया था वो है ये, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो गए अम्बेडकर के खुद के जो उन्होंने लिखे थे। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं अम्बेडकर की, चूँकि मेरे पास नहीं है तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। अम्बेडकर के बहुत सारे आप गूगल कर लीजिएगा। तो ये हो गए अम्बेडकर की खुद की लिखी किताबें। उसके बाद मैं अपनी स्पेशल रिकमेंडेशन आप सबके लिए करूँगा। ये डॉक्टर अम्बेडकर की दिनचर्या, इसके लेखक देवी दयाल जी हैं। देवी दयाल बाबा साहब अम्बेडकर के लाइब्रेरियन 1943 से लेकर 1951 तक, उनके जब तक बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में रहते हैं तब तक के वो उनके लाइब्रेरियन बन के रहते हैं। और उन्होंने इस पर काफ़ी कुछ लिखा है। ये किताब मैंने जितना बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी किताबें पढ़ के नहीं जानने को मिली, उतना इस किताब से मुझे जानने को मिली। इसमें सोहनलाल शास्त्री द्वारा लिखे गए एक किताब है अम्बेडकर के साथ 25 वर्ष, उसका भी जिक्र है। उसके कई सारे प्रसंग इसमें डाले गए हैं। बीमारी के बावजूद भी वो संविधान सभा में किस तरह जाते थे, वो कैसे कैसे रहते थे, कैसे पढ़ते थे, वो सारी चीज़ें इस किताब में हैं। ये किताब मतलब कोई किताब पढ़िए ना पढ़िए, पर ये किताब आप ज़रूर पढ़िए। ये हो गई, इसे आप देख सकते हैं। ये इसका दाम बहुत कम है, ये 80 रुपये की है बस, तो आप इसे खरीद सकते हैं, ये अफोर्डेबल है। और इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर की अगर आप जीवनी पढ़ना चाहते हैं तो धनंजय कीर की ये जीवनी है बाबा साहब अम्बेडकर की। ये सबसे अथेंटिक जीवनी लोग मानते हैं ऐसा, और ये तो सबसे मतलब फेमस भी है एक्चुअली। तो ये एक धनंजय कीर की है, बाबा साहब अम्बेडकर जीवन चरित्र धनंजय कीर। तो
इस पे नामवर सिंह ने भी इस पे कुछ लिखा हुआ है। तो नामवर सिंह इस पे लिखते हैं कि अतिशयोक्ति न होगी यदि कहें कि आज भी इस जीवनी का स्थान लेने वाली कोई दूसरी कृति नहीं है, नामवर सिंह। तो ये एक किताब है। और इसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर को अगर समझना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रशासनिक विचार वो डॉक्टर धर्मवीर की है। ये किताब भी मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगती है, चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर कैसा चाहते थे कि प्रशासन कैसे चले। इस पे ये किताब लिखी हुई है, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखी है। तो एक ये हो गई, और एक ये किताब, एक था डॉक्टर एक था संत, अरुंधति राय की ये किताब है, आप इसे भी जरूर पढ़िए। तो ये किताब हो गई। और अंबेडकर और गांधी राजेश कुमार की ये नाटक के फार्म में किताब लिखी हुई है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा साथियों अगर दूसरे फेज की मैं बात करूं तो दूसरी जो किताब है वो दलित विमर्श पे आते हैं, जो साहित्यिक पर्सपेक्टिव है। तो उस पर जो किताबें हैं, 3-4 किताबें मेरे पास हैं। एक तो सबसे दलित साहित्य में जो सबसे फेमस किताब है, दलित साहित्य की बात छोड़िए, हिंदी साहित्य में जो सबसे फेमस किताब है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन। ये जूठन का पहला भाग है, ये जूठन का दूसरा भाग है। तो ये आप इन दोनों किताबों को आप जरूर से जरूर पढ़िए। और इसके अलावा आप मुर्दहिया पढ़ सकते हैं डॉक्टर तुलसीराम की। ये किताब भी हिंदी साहित्य में काफ़ी फेमस है। उस जूठन के बाद इसका स्थान नंबर 2 पे आता है। इसका एक दूसरा भाग भी है मणिकर्णिका, जो कि मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये है, तो आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि का अंतिम संवाद, उनके भंवरलाल मीणा जी ने इसे लिखा है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसके अलावा अगर आपको कविता से प्रेम है, कविताएं पढ़ना अच्छा लगता है दलित साहित्य में, तो आप ओम प्रकाश वाल्मीकि की संपूर्ण कविताएं ले सकते हैं। इसका संपादन किया है, इसका संपादन किसने किया है? रविकांत जी ने, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। तो उनकी संपूर्ण कविताएं ये इसमें है। ये राधा कृष्ण पेपरबैक्स प्रकाशन से है। तो ये सारी किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, रखी भी हैं, पर फिर कभी। आज के लिए इतना काफ़ी है, और वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो बाकी किताबें दलित साहित्य से संबंधित भी हैं और दूसरे लेखकों की हैं, जो कि पेरियार भी हैं और ज्योतिबा फुले भी हैं। उन सब की अभी मैंने बात भी नहीं की है, इतने में ही ये इतनी लंबी वीडियोज़ हो गई। तो आप सभी को विश्व पुस्तक दिवस की शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।